रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि युद्ध में सैन्य हथियारों सहित अन्य मदद के लिए यूक्रेन काफी हद तक अपने पश्चिमी मददगार अमेरिका के भरोसे है, लेकिन अब जरूरत के वक्त उसे अमेरिकी मदद मिल नहीं पा रही है। हालांकि यूक्रेन की मदद करने और उसके लिए समर्थन जुटाने की खातिर कुछ अन्य देशों की सरकारें और संगठन अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है यूरोपीय संघ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में यूक्रेन के समर्थन में कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य रूस को जीत से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। उनके जरूरी कदम में यूक्रेन की जमीन पर सेना तैनात करना भी शामिल है। अब रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच हुआ कोई भी सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट मौजूदा स्थिति के संबंध में कुछ भी नहीं बदलेगा। ज़खारोवा का मानना है कि पश्चिम को गारंटी लेने और भारी दायित्वों में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और डेनमार्क आदि देशों के साथ सौदों को यूक्रेन में पहले से ही सुरक्षा गारंटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन ज़खारोवा ने खुलासा किया कि सभी दस्तावेजों में गारंटी के बारे में कुछ भी शामिल नहीं है और इनसे कुछ भी नहीं बदलेगा। ज़खारोवा ने बताया कि समझौते में केवल वही है जो व्यवहार में चल रहा है, जैसे यूक्रेन को बड़े पैमाने पर सैन्य, तकनीकी और वित्तीय सहायता पैकेज उपलब्ध कराना, और ये लगभग 2 वर्षों से हो रहा है। यानी सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट में कुछ नया नहीं है। ज़खारोवा ने उदाहरण के तौर पर स्पष्ट किया कि जर्मनी 2024 के अंत तक 7 अरब यूरो की सैन्य सहायता और अगले 6 सालों में 6 अरब यूरो देने का इरादा रखता है, जबकि फ्रांस इस साल 3 अरब यूरो देने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेनी सेना की जरूरतों पर लगभग 2.5 अरब पाउंड स्टार्लिन खर्च करेगा और कनाडा 2 अरब डॉलर से अधिक देगा। ज़खारोवा का कहना है कि इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले भी किसी ने यूक्रेन से इससे अधिक कुछ भी वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि खुद उन्हें खोखला और अनावश्यक बताते हैं। ज़खारोवा का मानना है कि पश्चिम का लक्ष्य यूक्रेन को एक शक्तिहीन क्षेत्र में बदलना और इसे रूस के खिलाफ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना है।